सवाल है हमारा, किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर तथा 6 मीटर है। तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तब बताइए कि कितने क्षेत्र पर गुलाब की बागवानी की गई है। पाई का मान दिया गया है 3.14 लीजिए। तो अब हम सवाल को हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका फिगर बना लिया है। ये पार्ट जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं, ए बी सी। ए बी 8 मीटर दिया गया है, बी सी 6 मीटर दिया गया है और ए सी 10 मीटर दिया गया है। ये एक पार्क हो गया जिसमें 2 मीटर व्यास का एक वृत्त है। ऐसे वृत्त बना हुआ है जिसका व्यास जो दिया गया है वो पूरा 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर दिया गया है और त्रिज्या इसका हो जाएगा 1 मीटर। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले। तो इसमें करना क्या है कि पहले हम क्या करेंगे कि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद में हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए बराबर दिया गया हमारा 8 मीटर हो गया और बी सी बराबर मान लिए 6 मीटर और सी ए जो दिया गया है ये हो गया 10 मीटर। अब परिमाप इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इन्हीं भुजाओं का 8, 6, 10 का योग होता है परिमाप। इसी का आधा करना है मुझे। तो ये हो जाएगा, ए बराबर दिया गया है 8, बी 6 हो गया, सी हो जाएगा 10 बटे 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये आएगा 24 बटे 2 बराबर हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, यानी यह आ जाएगा 12। अब इसका मान आ गया अर्ध परिमाप का 12 आ गया। इसके बाद में अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ यस का मान हमारा है 12 और फिर 12 माइनस ए का मान 8 और फिर एस का मान 12, बी का मान दिया गया है 6 और फिर एस का मान 12 और सी का मान दिया गया है 10। इतना ये हो गया। अंडर रूट लगाएंगे तो ये हो गया 12। अब यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। गोड़े लगाएंगे, फिर 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6 और 12 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। 12 का टुकड़ा तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, तिहाई 12 और फिर 4 का टुकड़ा तोड़ेंगे 2 दूना 4, फिर 6 का टुकड़ा तोड़ेंगे 2 तिहाई 6 और 1 2
ये भी हो जाएगा। रूट लगा लेंगे। अब देखेंगे यहाँ 2 कितना बार आया है। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। तो 6 बार 2 आया है तो इसको 3 बार हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और 2 बार यहाँ पे 3 आया है, 1 2, तो यहाँ पे हम 1 बार 3 लिखेंगे रूट को हटाने के लिए। अब गुणा करेंगे इसको, तो ये आ गया 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक हो गया 24। इतना वर्ग मीटर आ गया क्षेत्रफल, अर्थात पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग मीटर। अब चूँकि इसमें वृत्ताकार पार्क बना हुआ है जिसको हटाया गया है और इसके शेष भाग पे बागवानी किया गया है, जैसे ये दिया गया है इसी पे बागवानी करना है। तो अब हम करेंगे क्या चीज़ कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल 24 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। व्यास दिया गया है इसका, व्यास बराबर 2 मीटर दिया गया है। तो इसका त्रिज्या r बराबर आ जाएगा 2/2, यानी 2×2 बराबर 1 मीटर आ जाएगा त्रिज्या। जब त्रिज्या 1 मीटर आ गया, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर। अब पाई का मान हम लोगों को दिया गया है 3.14 गुणे 1 का वर्ग करेंगे, त्रिज्या 1 दिया गया था, तो ये 3.14 गुणे 1 गुणे 1। अब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 3.14 ही आएगा। अब इतना क्षेत्रफल वर्ग मीटर आ गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है जितने भाग पे बागवानी, गुलाब का बागवानी किया गया था। जैसे यहाँ हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जैसे दिया गया था कि दिया गया है यहाँ पे कि तब इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तब बताइए कितने क्षेत्र पर गुलाब की बागवानी की गई है। तो यहाँ हम लिख लेंगे गुलाब की बागवानी किए गए गुलाब की बागवानी किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, हम 20 में से 3.14 को घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे, सॉरी 24 रहेगा, ये पूरा क्षेत्रफल हमारा 24 दिया गया था। तो 24 में से जब इतना घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 पॉइंट आ जाएगा 86 आ जाएगा, क्योंकि 3 पूरा निकल जाएगा और
21 बचेगा, जिसमें से 14 घट ही जाएगा, 0.14, तो 86 आ जाएगा, अर्थात 20.86 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा।